क्लास में हिंदी व्याकरण का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है सर्वनाम। ठीक है, और सर्वनाम को हम इंग्लिश में कहते हैं प्रोनाउन। क्या कहते हैं? प्रोनाउन। ठीक है, और ये हिंदी व्याकरण का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, आपको एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, है ना। और इसकी डेफिनेशन क्या है सर्वनाम की, कि जो शब्द संज्ञा नाउन के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, तो संज्ञा के स्थान पर जो प्रयोग किए जाते हैं उसे बोलते हैं सर्वनाम। ठीक है, तो संज्ञा क्या होती है? सबसे पहले तो किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को ही क्या कहा जाता है? संज्ञा कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि मैंने बोल दिया राम, ये एक संज्ञा है। अगर मैंने बोल दिया किसी वस्तु का नाम टेबल, ये एक संज्ञा हो गई। ठीक है, मैंने स्थान का नाम बोल दिया, जैसे मैंने बोल दिया दिल्ली। ठीक है, तो ये एक संज्ञा हो गई, है ना। तो किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम लोग क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो संज्ञा के ऊपर मैंने बहुत ही डिटेल में समझाया हुआ है आपको। तो मैंने कल ही ये वीडियो आपको पोस्ट किया था जिसमें मैंने संज्ञा के बारे में पूरा डिटेल में आपको वहाँ पर समझाया हुआ है ना। तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। मेरा रिकमेंडेशन है कि आप उस वीडियो को देखने के बाद ही इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करें, क्योंकि ऐसे बहुत सारी चीज़ें इस वीडियो में होने वाली है जो हम सर्वनाम में पढ़ने वाले हैं, जो कि संज्ञा से ही आपको सीखने को मिलेगी। ठीक है, तो आप वो वीडियो ज़रूर देखें, उसके बाद इसी वीडियो को देखें। तो यहाँ पर डेफिनेशन आपको क्या दिख रही है कि जो शब्द संज्ञा नाउन के स्थान पर, संज्ञा के स्थान पर जो प्रयोग किए जाते हैं उसे हम कहते हैं क्या? सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, मैं आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ तो आपको और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि सर्वनाम क्या होता है ना। जैसे अगर मैंने बोला कि राधा स्कूल जाती है, क्या बोला मैंने? कि राधा क्या करती है? स्कूल जाती है ना। अब अगर मैं आपको यहाँ पे बोलूँ कि इस पूरे वाक्य में राधा स्कूल जाती है, इस पूरे वाक्य में आप मुझे बताओ कि संज्ञा शब्द कहाँ पर है ना। तो अगर आपको सच में संज्ञा आपने बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ी हुई है तो आपको पता लगेगा कि यहाँ पे राधा और स्कूल ये दोनों ही क्या है? आपकी संज्ञा है। ठीक है, स्कूल शब्द और राधा शब्द दोनों ही क्या है? संज्ञा है। अगर मैं आपको पूछूं, अगर आपने संज्ञा को ढंग से पढ़ा हुआ है तो राधा यहाँ पर कौन सी संज्ञा है? तो आप बोलोगे कि ये राधा जो है वो कौन सी है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कौन सी है? व्यक्तिवाचक। और स्कूल यहाँ पर कौन सी हो जाएगी? जातिवाचक। ठीक है, स्कूल यहाँ पे कौन सी हो जाएगी? जातिवाचक, क्योंकि एक तो होता नहीं है स्कूल पूरी दुनिया में, है ना। बहुत सारे स्कूल होते हैं और ये शब्द जो स्कूल है वो दुनिया की सभी स्कूलों को डिनोट कर रहा है ना, सभी को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसीलिए जातिवाचक में आ जाएगा। ठीक है, इसीलिए मैं बोल रही थी कि आप एक बार संज्ञा को ज़रूर देखो, है ना। उस वीडियो को बिल्कुल देखना, तब जाके आपको बहुत चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो जाएंगी, है ना, और आगे आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, अब हम देखते हैं सर्वनाम पे। अब अगर चलते हैं तो अगर मैं आपको बोलूं कि मोहन खेल रहा है, मैंने क्या बोला? कि मोहन खेल रहा है। यहाँ पर संज्ञा शब्द कौन सा है? मोहन। मोहन यहाँ पर क्या है? संज्ञा है। ठीक है, और डेफिनेशन के हिसाब से, डेफिनेशन में क्या है सर्वनाम की, कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, यानी कि इस मोहन जो शब्द है, ये जो संज्ञा शब्द है मोहन, इसकी जगह पर हमें किसी और शब्द को रखना पड़ेगा और वही शब्द क्या कहलाएगा? सर्वनाम कहलाएगा, है ना। तो अगर मैं इसको सर्वनाम में बदलूं तो जैसे मोहन है, इसके स्थान पर अगर मैं लिखूं, मोहन की जगह मैं लिख देती हूँ वह। क्या लिख दूंगी? वह खेल रहा है। क्या लिखा मैंने? वह खेल रहा है ना। तो मोहन की जगह पर मैंने किसको बदल दिया? वह को। ठीक है, बाकी वाक्य सेम टू सेम है, यहाँ भी वैसा ही है, यहाँ भी वैसा ही, लेकिन मोहन की जगह पर जो कि संज्ञा जो है हमारी, उसकी जगह पर मैंने क्या लिख दिया? वह। तो यहाँ पर मोहन जो है वो संज्ञा है, लेकिन इस वाक्य में ये जो वाक्य है, ये जो शब्द है, ये क्या हो गया? आपका सर्वनाम हो गया। क्या हो गया? सर्वनाम। आ गई बात समझ में? तो जिसे संज्ञा के स्थान पर हम प्रयोग करते हैं ऐसे शब्द, फॉर एग्जाम्पल वह, इसका मतलब ये जो वह है वो क्या है? एक सर्वनाम शब्द है। ठीक है, अब आगे हम और चलते हैं तो आपको और डिटेल में समझ में आएगा, है ना। यहाँ पर सर्वनाम के भेद हैं। सर्वनाम के मुख्य कितने भेद हैं? यहाँ पे 6 भेद हैं, है ना। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम,
संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम, है ना। अब एक एक को हम डिटेल में समझते हैं। पहला कौन सा प्रकार है सर्वनाम का? पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, कौन सा है? पुरुषवाचक सर्वनाम। अब ये क्या होता है? जो सर्वनाम बोलने वाले, सुनने वाले या किसी अन्य व्यक्ति का बोध कराते हैं, है ना। जिस सर्वनाम में आपको पता चले कि बोलने वाला व्यक्ति कौन है, सुनने वाला व्यक्ति कौन है और तीसरे व्यक्ति का आपको बोध होता है, तो वहाँ पे आप पुरुषवाचक सर्वनाम लगाते हो। ठीक है, अब आगे थोड़ा सा उदाहरण के साथ समझते हैं, आपको ये टॉपिक पूरा क्लियर होने वाला है ना, तो आगे तक देखना। तो इसके 3 प्रकार है। पुरुषवाचक सर्वनाम में भी 3 प्रकार है। पहला है उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, फिर है अन्य पुरुष, है ना। तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम के प्रकार हैं। 3 प्रकार हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, है ना। अब इनको डिटेल में समझते हैं। यहाँ पर पहला प्रकार कौन सा है? उत्तम पुरुष, है ना। तो उत्तम पुरुष किसे कहेंगे? उत्तम पुरुष वो होता है जो बोलने वाले के लिए प्रयोग होता है। जैसे अभी मैं बोल रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, तो मैं कौन होगी? मैं उत्तम पुरुष हो गई, है ना, मैं बोलने वाली। तो ऐसे शब्द जैसे कि मैं हो गया, है ना, हम हो गया, तो ये जो शब्द है ये उत्तम पुरुष में आते हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ कि मैं पढ़ा रही हूँ। ठीक है, अगर मैंने बोला कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर उत्तम पुरुष किसे बोलेंगे? मैं को। ठीक है, मतलब वाक्य से क्या पता चल रहा है? जैसे मैं बोल रही हूँ मैं पढ़ा रही हूँ, है ना, तो जोर किस पे जा रहा है? सबसे ज़्यादा प्रेशर किस पे आ रहा है? मैं पे। ठीक है, यानी मेरे पे आ रहा है, तो मैं बोलने वाली, तो बोलने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है यहाँ पे? उत्तम पुरुष। आ गई बात समझ में? दूसरे एग्जाम्पल से भी मैं और अच्छे से समझाती हूँ। जैसे मैं बोलूँ कि हम खेलेंगे, क्या बोला मैंने? हम खेलेंगे, तो यहाँ पर जोर किस पे आ रहा है? हम शब्द पे, तो ये क्या हो जाएगा आपका? उत्तम पुरुष। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे क्या है? मध्यम पुरुष, है ना। तो मध्यम पुरुष किसको बोलेंगे? जो सुनने वाले के लिए प्रयोग होता है। जो किसके लिए? सुनने वाले। जैसे मैं बोल रही हूँ तो मैं कौन हो गई? उत्तम पुरुष। जैसे आप सुन रहे हो तो आप कौन हो गए? मध्यम पुरुष। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बोलूँ कि तुम कहाँ जा रहे हो, मैं आपको पूछ रही हूँ, मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ, मैं तुम्हारे बारे में पूछ रही हूँ। कौन सा शब्द यूज़ किया मैंने? तुम, है ना। तुम कहाँ जा रहे हो, मैं आपसे सवाल कर रही हूँ, है ना। तो जो सुनने वाला होता है तो वो कौन होता है? आपका मध्यम पुरुष, है ना। दूसरा एग्जाम्पल है कि आप कैसे हैं। यहाँ पर इस वाक्य में भी किसकी बात हो रही है? आपकी बात हो रही है। ठीक है, तो जो सुनने वाला व्यक्ति होता है वो क्या कहलाता है? मध्यम पुरुष। और जो बोलने वाला व्यक्ति होता है या पूछने वाला व्यक्ति जो होता है वो कौन होता है? उत्तम पुरुष। ठीक है, तो मध्यम पुरुष में कैसे शब्द आ जाएंगे? तुम, आप, ठीक है, ऐसे शब्द। अब बात करते हैं अन्य पुरुष की, जो न बोलने वाले न सुनने वाले बल्कि किसी तीसरे व्यक्ति के लिए प्रयोग होता है। ठीक है, यानी कि अगर मैं बोल रही हूँ ना तो मेरी बात हो रही ना आपकी बात हो रही, अगर किसी वाक्य में किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात हो रही है तो वो क्या कहलाएगा? अन्य पुरुष। इसमें कैसे आपको शब्द मिलेंगे? जैसे कि वह, यह, ये, वे, ये सब कैसे हो गए? अन्य पुरुष वाले शब्द है ना। फॉर एग्जाम्पल, वह मेरा मित्र है। ठीक है, इस वाक्य में मैं किसी तीसरे इंसान के बारे में बात कर रही हूँ, है ना मैं आपकी बात कर रही हूँ ना मेरी बात कर रही हूँ, है ना। मैं आपको किसी मेरे फ्रेंड से मिला रही हूँ और बोल रही हूँ कि वह मेरा क्या है? मित्र है ना। तो बोलने वाली मैं, सुनने वाले आप, लेकिन बात किसी और ही व्यक्ति के बारे में हो रही, तीसरे व्यक्ति के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? अन्य पुरुष में आ जाएगा, है ना। दूसरा एग्जाम्पल है कि ये बच्चे पढ़ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर भी किसी और के बारे में बात हो रही, तीसरे व्यक्ति के बारे में बात हो रही, तो ये भी क्या हो जाएगा? आपका अन्य पुरुष में आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये जो है वो पुरुषवाचक सर्वनाम पूरा क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ पे दूसरा क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, निश्चयवाचक से आप बस एक चीज़ यहाँ पे ध्यान में रखो कि जो फिक्स हो, क्या हो? फिक्स हो। ठीक है, जो किसी निश्चित व्यक्ति, है ना, यानी कि फिक्स व्यक्ति, वस्तु या स्थान की ओर संकेत करें। ठीक है, किसी फिक्स इंसान की बात हो रही हो, किसी वस्तु की बात हो रही हो या किसी स्थान की बात हो रही हो, है ना, जिसके बारे में हमको पता हो कि हाँ अगर हम बात कर रहे हैं तो उसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, कोई दूसरी चीज़ नहीं है, फिक्स है ना, निश्चित है। तो इसका उदाहरण मैं आपको बताती हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल, यह,
वह, ये, वे, ठीक है, ऐसे शब्द। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ वह मेरा घर है, ठीक है। अब इस वाक्य में आपको स्पष्ट नजर आ रहा है जोर किस पे जा रहा है, मेरा पे, ठीक है। मतलब ये फिक्स है कि ये जो घर मैं आपको बता रही हूँ वो किसका है, मेरा है, किसी और का नहीं है, ठीक है, और ना ही हो सकता है, वो फिक्स है कि वो मेरा ही रहेगा, ठीक है। अब दूसरा एग्जाम्पल है कि यह मेरी किताब है, क्या है, यह मेरी किताब है, ठीक है। तो यहाँ पे भी फिक्स है, ठीक है, वो बदलने वाली नहीं है, यहाँ पे भी क्या है, ये चीज़ फिक्स है। तो जहाँ पर आपको ऐसा लगे कि ये चीज़ फिक्स है वाक्य को पढ़कर, ठीक है, तो परीक्षा में आपको इसी प्रकार के प्रश्न आएंगे, वाक्य दे देंगे और बोलेंगे कि आप इसमें बताओ कि आपको इसमें कौन सा सर्वनाम दिख रहा है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर किसी वाक्य में आपको ऐसा लगे कि ये फिक्स है, ठीक है, तो वहाँ पर निश्चित है, तो यहाँ पर आप निश्चित वाचक सर्वनाम लगाओगे, ठीक है, निश्चयवाचक। अब नेक्स्ट पर चलते हैं। तीसरा प्रकार आपका कौन सा हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक में आपको स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि जो फिक्स नहीं है, ठीक है, जो फिक्स नहीं है, जिस वस्तु के बारे में या व्यक्ति के बारे में हमें फिक्स पता नहीं है, ठीक है, जो किसी अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराए, वहाँ पे आपको अनिश्चयवाचक लगाना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कैसे शब्द इस्तेमाल होंगे, जैसे कि कोई, है ना, कुछ, किसी, ठीक है, ऐसे शब्दों का आपको यूज़ दिखे तो वहाँ पे आपको अनिश्चयवाचक सर्वनाम लगाना है, ठीक है। अनिश्चित कैसे होंगे वाक्य, तो यहाँ पर पहला वाक्य है कि जैसे मैंने बोला कि कोई दरवाजे पर खड़ा है, क्या मैंने बोला कि कोई दरवाजे पर खड़ा है, मुझे पता नहीं है कि एग्जैक्टली कौन खड़ा है, ठीक है, मुझे नहीं पता, तो कोई जो शब्द है वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम का क्या है, एक रूप है, ठीक है। तो इस वाक्य से हमको क्या पता चल रहा है कि निश्चित नहीं है कि कौन, वहाँ पर फिक्स नहीं है, मुझे पता नहीं है कि दरवाजे पर एग्जैक्टली कौन खड़ा है, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ कि कुछ बच्चे बाहर खेल रहे हैं, क्या बोला, कुछ बच्चे बाहर खेल रहे हैं, लेकिन कुछ शब्द से ये पता चल रहा है कि मुझे ये नहीं पता है कि कितने बच्चे खेल रहे हैं ना, 2 बच्चे हैं, 3 हैं, 4 हैं, कितने हैं वो मुझे नहीं पता है, ठीक है। तो यहाँ पर फिक्स नहीं है कुछ भी, इसलिए ये अनिश्चित वाचक सर्वनाम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं। फोर्थ टाइप है यहाँ पे सर्वनाम का प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक नाम से ही जहाँ पे आपको क्वेश्चन मार्क दिखता है ना, तो जो प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, है ना, जब आपसे कोई सवाल करता है तो वहाँ पे क्या होता है, क्वेश्चन मार्क, है ना। जब आपसे कोई प्रश्न पूछे ऐसे वाक्य में आपको क्या लगाना है, प्रश्नवाचक सर्वनाम, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे शब्दों का यूज़ होता है, तो यहाँ पे जैसे कि कौन, है ना, क्या, किसका, ऐसे शब्दों का यूज़ यहाँ पर होता है, ठीक है। उदाहरण के तौर पे मैं बोलूँ कि कौन आया है, क्या मैंने बोला, कौन आया है, ठीक है, प्रश्न है आखिरी में, यानी कि ये कैसा हुआ, प्रश्नवाचक सर्वनाम हुआ, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको बोलती हूँ कि क्या तुम्हें यह पुस्तक पसंद है, तो यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, प्रश्न पूछा जा रहा है कि क्या तुम्हें ये पुस्तक पसंद है। तो यहाँ पर आपको क्या, किस चीज़ का बोध हो रहा है, प्रश्न पूछने के लिए ये प्रयोग किया जा रहा है, इसीलिए यहाँ पे आप क्या लगाओगे, प्रश्नवाचक सर्वनाम, ठीक है। पांचवा क्या है, संबंधवाचक यहाँ पे सर्वनाम, है ना, जो संबंध दर्शाता हो, जो 2 वाक्यों को जोड़कर संबंध स्थापित करे, ठीक है, 2 वाक्यों को जोड़कर क्या स्थापित करें, संबंध स्थापित करें, ऐसे को हम क्या बोलेंगे, संबंधवाचक सर्वनाम, ठीक है। तो उदाहरण के तौर पे इसमें कैसे शब्द आते हैं, जैसे कि जो, ना, सो, जैसा, तैसा, वैसा, है ना, ये सारे शब्द जो है वो संबंधवाचक सर्वनाम में आते हैं, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला जैसा करोगे वैसा भरोगे, ठीक है। तो ये कहावत है
कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, ये दो वाक्यों को मिलाकर बनती है, ठीक है। ये हो गया अपना पहला वाक्य, ये हो गया दूसरा वाक्य, है ना। इनको जोड़कर ये बनाई गई है, इसलिए इन दोनों के बीच में क्या है, संबंध बना है ना। पहला वाक्य ये, दूसरा वाक्य ये, दोनों वाक्यों को जोड़कर कुछ न कुछ संबंध बना है ना, इसका कुछ अर्थ निकला है, तो ये किस में जाएगा, संबंधवाचक सर्वनाम में जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। 6th टाइप क्या है सर्वनाम का, निजवाचक सर्वनाम, है ना। निज, निज या निजी, निज या निजी का मतलब होता है पर्सनल, ठीक है। क्या होता है, पर्सनल, यानी खुद का, स्वयं का। तो जो स्वयं या अपनेपन का बोध कराए वो क्या होते हैं, निजवाचक सर्वनाम होते हैं, ठीक है। यहाँ पे कैसे शब्द होते हैं, जैसे कि स्वयं शब्द हो गया, है ना, अपना, या फिर अपने आप, ठीक है। तो ऐसे शब्द जो होते हैं वो किस में आते हैं, निजवाचक सर्वनाम में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ, मैं स्वयं यह काम करूँगी, ठीक है। मैंने क्या बोला कि मैं स्वयं यह काम करूँगी, यहाँ पे स्वयं शब्द आ गया, इसका मतलब ये कैसा है, निजवाचक सर्वनाम है ना। दूसरा एग्जाम्पल मैं देखूँ तो उसने अपना बैग उठाया, ये भी कैसा हो गया आपका, यहाँ पे अपना शब्द भी आया है, तो ये कैसा हो गया आपका निजवाचक सर्वनाम, ठीक है। या फिर आपके पास आ जाए कि बच्चा अपने आप चलने लगा, क्या आया, बच्चा अपने आप चलने लगा। तो यहाँ पर भी अपने आप शब्द जो आया है ये किसको दर्शा रहा है, निजवाचक सर्वनाम को दर्शा रहा है, ठीक है। आ गई बात समझ में। अब क्वेश्चंस कुछ करते हैं, क्वेश्चन से हमें समझ में आ जाएगा, ठीक है। और भी डिटेल में हम समझेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में दिखेंगे, है ना। तो चलो यहाँ पे कुछ अभ्यास प्रश्न है, इससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि किस प्रकार की प्रश्न आपको परीक्षा में आने वाले हैं, ठीक है। तो बहुत ही ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 1 है, पुरुषवाचक सर्वनाम जो है उसके कितने भेद हैं। तो मैंने अभी आपको बताया था, अगर आपने ध्यान दिया तो इसके कितने भेद हैं, 3 भेद हैं। कौन कौन से हैं, एक तो है उत्तम पुरुष, ठीक है। दूसरा कौन सा हो गया, मध्यम पुरुष, और तीसरा यहाँ पे कौन सा हो गया आपका, अन्य पुरुष। कौन सा, अन्य पुरुष, ठीक है। तो यहाँ पर इसके कितने प्रकार हो गए, कितने भेद हो गए, 3 भेद हो गए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा प्रश्न है कि कोई बाहर खड़ा है, इस वाक्य में कोई जो है किस प्रकार का सर्वनाम है। तो ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि कोई जो शब्द है ना, वो अनिश्चित वाचक में आएगा, है ना। अनिश्चय वाचक में क्यों आएगा, क्योंकि वाक्य को ध्यान से पढ़ो, क्या लिखा है कि कोई बाहर खड़ा है, कोई बाहर खड़ा है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि कौन खड़ा है, एग्जैक्टली कौन खड़ा है। तो यहाँ पे फिक्स नहीं है, इसलिए हमारा कौन सा आ जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, तुम अपना काम स्वयं करो में स्वयं में कौन सा सर्वनाम है, ठीक है। तो स्वयं शब्द जो है, स्वयं मतलब क्या, निज, निजी, है ना। तो क्या आ जाएगा, निजवाचक, है ना। जहाँ पे आपको स्वयं या अपना या अपने आप ये शब्द मिले, वहाँ पर आप क्या लगाओगे, निजवाचक सर्वनाम लगाओगे, ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्नवाचक सर्वनाम है। अब इसमें से प्रश्नवाचक कौन सा है, वह, कौन, कोई या मैं, ठीक है। तो मैं तो नहीं हो सकता, मैं कैसा है, सबसे स्टार्टिंग में हमने कौन सा पढ़ा था, पुरुषवाचक, ठीक है। तो ये कैसा हो जाएगा, मैं शब्द तो पुरुषवाचक है। कोई जो शब्द है इसमें निश्चय नहीं है, जैसे हम बोलते हैं ना कि कोई बाहर खड़ा है ना, या कोई बाहर इंतज़ार कर रहा है, तो कौन एग्जैक्टली है वो हमें नहीं पता, तो कोई शब्द कैसा हो जाएगा, अनिश्चयवाचक, कैसा है, अनिश्चयवाचक, ठीक है। अब यहाँ पे वह जो शब्द है, वह शब्द आपका क्या हो जाएगा, निश्चयवाचक हो जाएगा, ठीक है। कैसा हो जाएगा, निश्चयवाचक। जैसे बोलते हैं ना कि वह मेरा घर है,
है ना। वह मेरा गार्डन है, वह मेरी किताब है, वह मेरी पेन है, वह मेरी पेंसिल है, ठीक है। तो इसमें निश्चित होता है, फिक्स होता है, ठीक है, इसलिए ये वह जो है वो निश्चयवाचक में आ जाएगा। अब कौन जो है ये शब्द आपका क्या हो रहा है, प्रश्नवाचक हो रहा है, ठीक है। कैसा हो रहा है, प्रश्नवाचक। तो कौन जो शब्द है वो आपका क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक, ठीक है। आगे बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो प्रश्न नंबर 5 आपका क्या है कि जो करेगा सो भरेगा वाक्य में कौन सा सर्वनाम है। तो इसका आंसर जो है वो आप मुझे कमेंट में लिख के बताएंगे कि इसका आंसर क्या है, ठीक है। अगर आपने बहुत ही डिटेल में सारी चीज़ें देखी है, समझी है और आपको हर चीज़ समझ में आई है तो आप ये क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से कर दोगे, ठीक है। और अगर उसके बाद भी कुछ डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको ये जो वीडियो है पसंद आया होगा, है ना। पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना और सबसे मेन चीज़ सब्सक्राइब करना, ताकि ऐसे और वीडियोस आप तक पहुंच सके, है ना। और अब नेक्स्ट वीडियो जो है वो हमारा किस पे होने वाला है, विशेषण पे, ठीक है। विशेषण को हम बहुत ही डिटेल में समझेंगे। तो हिंदी व्याकरण जो है वो आपकी वो एकदम मजबूत होने वाली है, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर ऐसी वीडियोस और चाहिए तो, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।